प्रेग्नेंट काली बहू का करवा चौथ। अरे बहू, ओ बहू, अरे ओ काली घटा, कहाँ पर है तू? आई माँ जी। काजल तुरंत रसोई से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, बोलिए माँ जी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी ही परेशानी है। तुझे ये घर के काम दिखाई नहीं देते? जब देखो यहाँ से वहाँ काम चोरी करती रहती है। अरे कुछ तो देख लिया कर, इस घर में कितना सारा काम होता है। अब क्या इन सब कामों को मैं करूँगी? नहीं माँ जी, ये सब काम मैं खुद कर लूंगी। आप जाइए अपने कमरे में आराम कर लीजिए। तो इसका मतलब अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अरे तू तो मेरे ऊपर अभी से रौब जमाने लगी है। नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो आपको आराम करने के लिए कह रही थी। तभी काजल का पति सूरज दोनों सास बहू की यह बातें सुन लेता है और उनके पास आकर उनसे कहता है, अरे क्या बात है, तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हो? कोई परेशानी है तो चुपचाप सुलझा लो। अरे बेटा देख ले तेरी बहू को, एक तो काली कलूटी है, ऊपर से मेरे ऊपर इतना हुक्म चलाती है, जब देखो अपनी मनमानी करती है। देखो काजल, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ की बात माननी ही होगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर सूरज गुस्से से चला जाता है। सावित्री ने काजल की शादी अपने बेटे सूरज से केवल इसलिए करवाई थी क्योंकि काजल के माता पिता ने दहेज के साथ साथ बहुत मोटी रकम भी दी थी, जिसे याद करके सावित्री अपने मन ही मन सोचती है, आज अगर मैंने लालच ना किया होता तो ये काली कलूटी बहू मेरे नसीब में ना होती। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल घर के बाकी के कामों में लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं, जिसके पूरे 4 साल बाद भी काजल को कोई संतान पैदा नहीं होती, जिस बात से सावित्री काजल को बहुत ताने सुनाने लगती है। अरे तू औरत है या कुछ और? अरे तेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और तूने अभी तक एक संतान को जन्म नहीं दिया। अरे हमारी पड़ोसन बाला है ना, उसकी बहू ने 2 साल में 2 बच्चे जने हैं, तुझसे तो एक भी ना हो पा रहा। माँ जी, ये सब तो भगवान के हाथों में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब वह हमें संतान देना चाहेगा तो हमें संतान मिल जाएगी। हाँ, बस 4 सालों से यही तो देखती आ रही हूँ, जब देखो जुबान चलाने के लिए बैठ जाती है। ऐसा कहकर सावित्री अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी काजल रोने लगती है। जिसके बाद शाम को जब काजल सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाती है तो वहाँ उसे उसकी दोस्त गायत्री उसे मिलती है, जो उसे देखकर उससे कहती है, अरे काजल, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद मिली हो? मैं तो ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? तुम्हें देखकर तो दिल बहुत खुश हो गया। काफी सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले मैं बहुत परेशान थी। मेरी कोई संतान नहीं थी। कई सालों से मैं और मेरा पति संतान के लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन हमें कोई संतान नहीं हो पाई। लेकिन अब मेरे पास एक प्यारा सा बेटा है, वो भी लक्ष्मी माता की कृपा से। ये सब कैसे? मुझे भी कई सालों से कोई बच्चा नहीं हो रहा। मुझे भी बताओ ताकि मैं भी संतान का सुख प्राप्त कर सकूं। गायत्री उसे लक्ष्मी माता की पूजा के बारे में बताती है। देखो, लक्ष्मी माता बहुत अच्छी हैं, तुम बस उनकी पूजा करो। जब वह तुझसे प्रसन्न हो जाएंगी तो वह तेरी सभी ख्वाहिशों को पूरा करेंगी। ठीक है गायत्री, अब से मैं भी लक्ष्मी माता की पूरे मन से पूजा करूंगी। उस दिन के बाद से काजल लक्ष्मी माता की पूजा करना शुरू कर देती है। वह सुबह शाम लक्ष्मी माता की पूजा करती है। यह सब देखकर सावित्री अपने मन ही मन सोचती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने कोई जादू टोना सीख लिया है, जिसकी वजह से ये सुबह शाम मंदिर में ही पड़ी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सावित्री काजल को कुछ नहीं कह पाती। एक दिन काजल को सपने में लक्ष्मी माता दिखाई पड़ती है। काजल, मैं तुम्हारी पूजा और श्रद्धा से संपन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? माता रानी, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस मुझे एक संतान चाहिए। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तभी अचानक से काजल का सपना टूट जाता है और वह नींद से उठकर यहाँ से वहाँ देखने लगती है। जिसके बाद वह दोबारा सो जाती है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वह रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती है, जिसके चलते उसे यह मालूम चल जाता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। सूरज काजल की बिगड़ी हुई हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सूरज से कहता है, आप पिता बनने वाले हैं, मुबारक हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है।
यह सुनकर सूरज को बहुत खुशी मिलती है और वह अपनी पत्नी को वापस घर ले आता है। लेकिन घर आते ही जब सूरज अपनी माँ को काजल की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है तो उसकी माँ सावित्री का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, काजल तो इतनी काली है कि मैं क्या बताऊं। मैं नहीं चाहती इसका कालापन तेरे आने वाले बच्चे पर आए, इसलिए इससे कह दियो दूध में केसर डालकर रोज पी लिया करे, नहीं तो बच्चा भी इसी की तरह काला कलूटा पैदा होगा। सूरज अपनी माँ के साथ साथ काजल को भी प्यार करता था, इसलिए उसे उसके कालेपन से कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब काजल को 9वां महीना चल रहा होता है। लेकिन उसी बीच करवा चौथ का व्रत आ जाता है। काजल अपनी सास सावित्री के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मुझे करवा चौथ का व्रत रखना है। अरे गर्भवती औरतें कोई व्रत नहीं रखती, जा जाकर आराम कर ले। सावित्री करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मना कर देती है। जैसे ही शाम होती है, शाम को काजल के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? देखिए जी, मैं जीटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके पति सूरज का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास सावित्री के साथ सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सूरज के बचने के चांसेस बहुत मुश्किल है, जिसके चलते उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। अगर करवा माता सच्ची है और उनमें शक्ति है तो वह मेरे पति को बचा लेंगी। अब उनका इम्तिहान ही सही। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, काजल अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख लेती है और शाम को 4 बजे करवा चौथ की कथा सुनती है और रात को हॉस्पिटल से ही चांद निकलने का इंतजार करती है। जैसे ही चांद निकलता है, चांद को देखकर अपने करवा चौथ का व्रत खोलती है। लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद सावित्री उसे सहारा देते हुए डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद ओपीडी से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, आप दादी बन गई, आपको एक पोता हुआ है। यह सुनकर सावित्री को बहुत खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी खतरे से बाहर निकल आता है, जिसके बाद सावित्री भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। उस दिन के बाद से सावित्री को समझ आ जाती है कि इंसान गोरा हो या काला, उसका मन हमेशा साफ होना चाहिए। सोने के सिक्के उगलने वाली बहू। संध्या अपनी सास लीला के संग कुसुमगंज गांव में रहा करती थी। उसकी सास लीला स्वभाव से बेहद ही कंजूस किस्म की औरत थी। एक सवेरे की बात है, एक गाय जोर शोर से संध्या के घर के बाहर गुहार लगा रही होती है। संध्या रसोई घर से रोटी लेकर जैसे ही दरवाजे का रुख करती है, उसकी सास लीला टोकते हुए कहती है, अरे इस गाय की सूरत तो भूख से एकदम कुम्हला चुकी है, इसे कुछ खाने को दे देती हूँ। अरे बहू, इतनी तेजी से कहाँ बढ़ी जा रही है? माँ जी देखिए ना, ये गाय भूख से कैसे गुहार लगा रही है। बस उसको ये रोटी खिलाने जा रही हूँ। यही ठहर जा, खबरदार जो तूने अपने ये कदम घर की दहलीज से बाहर निकाले तो। मेरा बेटा इसलिए थोड़ी दिन भर बंधुआ मजदूरी करके कमाता है ताकि तू ये रोटी जानवर को खिलाए। माँ जी भूख के मारे वो गाय एकदम बेजान पड़ गई है। अरे उसका कुम्हलाया चेहरा तो देखिए, और फिर पुराणों के अनुसार पहली रोटी तो गाय का हक है। तेरी ये चोचलेबाजियां मेरे सामने चलने वाली नहीं, इसीलिए सीधे तौर से भीतर चली जा। संध्या भागती हुई लक्ष्मी माँ की मूर्ति के पास माथा झुकाकर बिलख बिलख कर रोते हुए कहती है, हे लक्ष्मी मैया, जाने सासू माँ के सीने में कैसा दिल है। बहू के बंधन में पड़ने के बाद मैं एक बेजुबान जानवर की भूख तक नहीं मिटा सकती। धिक्कार है मेरे जीवन पर। ये सोचकर संध्या सिसकते सिसकते सो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। जब भी कोई भूखा इंसान लीला के दरवाजे पर दस्तक देता, वो उन्हें खरी खोटी सुनाकर भगा दिया करती। संध्या अपने पति और सास को खाना परोसकर बैठी होती है। उनके खा पी चुकने के बाद जैसे ही संध्या खाने की खातिर बैठती है, तभी एक भूखा भिखारी मैले कुचैले कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ा कहता है, अरे सुनो बहन, कुछ खाने को दे दो, कई रोज का भूखा भिखारी हूँ। संध्या अपनी थाली लिए भिखारी की तरफ बढ़ती है। लीला बीच में दीवार के जैसे खड़ी होकर कहती है, तू फिर से शुरू हो गई। अरे
इतनी ही दानी बनने का शौक है तो ऋषि मुनि के घर क्यों नहीं जन्मी? माँ जी, उस भिखारी की दशा तो देखिए, बेचारा कैसे भूख के मारे बिलबिला रहा है, और फिर मैं अपने हिस्से का खाना उसे दे रही हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अरे ये खाना तेरे बाप के घर से नहीं आया जो किसी भी भिखारी को खैरात में दे दूं। खबरदार जो एक भी निवाला इस भूखे भिखारी को दिया तो। संध्या अपनी सास को समझाने की भरसक कोशिश करती है, मगर उसकी अड़ियल सास उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद संध्या हाथ जोड़कर भिखारी से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हें ये भोजन नहीं दे सकती। इसके पश्चात संध्या अपने कमरे में जाकर खुद को भीतर से बंद करके लक्ष्मी माँ से कहती है, लक्ष्मी माँ, आज फिर एक भूखा मेरे घर की चौखट से बिना खाए ही लौट गया, और मैं हाथ पर हाथ धरे देखती रह गई। तुम तो धन की देवी हो, जो चाहो कर सकती हो। मुझे केवल इतना दो कि फिर कभी कोई बेबस बंदा मेरे घर से भूखा न जाने पाए। माँ, रोते रोते संध्या के सिर में भारी पंछाने के साथ साथ उसकी आंखें बोझिल हो जाती हैं। उसके सोते ही लक्ष्मी माँ के दाहिने हथेली के भीतर से तेज चमक प्रकाशमान होकर संध्या के कंठ में समा जाती है। अगली सुबह संध्या जब सोकर उठकर सारा कामकाज निपटाकर ओसारे में आती है, तभी शारदा नाम की एक युवती शोभायमान कपड़े पहने हुए कहती है, जी नमस्कार, मेरा नाम शारदा है, मैं अनाथ आश्रम से आई हूँ। हम अनाथ बच्चों का एनजीओ चलाते हैं, अगर कुछ मदद मिल जाती तो बड़ा उपकार होता। ये सुनकर संध्या अपने हाथ पांव मलती हुई भाव विभोर होकर मन में कहती है, मेरी सास जब किसी भूखे की भूख मिटाने से कतराती है तो वो क्या किसी को चंदा देंगी? काश मैं इन अनाथ बेसहाय बच्चों के भविष्य के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा पाती। ये सोचकर संध्या की आंखें आंसू से भर जाती हैं कि अपने आप उसका मुंह खुल जाता है और वो एक सोने का सिक्का उगलती है, जिसे देख वो असमंजस में पड़ जाती है। ये क्या, मेरी जुबान सोना उगल रही है? ये लो बहन, इस सोने के सिक्के को लेकर तुम जल्दी चली जाओ, इससे पहले कि मेरी सास तुम्हें देख ले। जैसे ही शारदा सोने के सिक्के को लेकर वहां से जाती है, संध्या के कानों में तेज तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जो पीछे खड़ी उसकी सास लीला की होती है। वाह रे वाह मेरी बहू, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना तो कोई तुझ नमक हराम से सीखे। बता, वो सोने का सिक्का तुझे कहाँ से मिला? कौन से सिक्के की बात कर रही हैं आप? ये सुनकर लीला के गुस्से का गुबार संध्या पर फूट पड़ता है। वो बेरहमी से उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए कहती है, लीला नाम है मेरा, मुझसे झूठ बोलती है? नास बेटी, मैंने खुद अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था कि कैसे तेरी जुबान से तूने खरा सोना उगला। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर मेरी जुबान कैसे सोना उगल रही है। अपनी ये झूठी सफाई अपने पल्ले रख। अब मैं खुद ही तेरी हलक से सोना निकालूंगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं उगलती तू सोने के सिक्के। लीला सोने के सिक्के के पीछे संध्या का गला पकड़कर उस पर खूब जुल्म सताव करती है, मगर संध्या उफ तक नहीं करती। थक हार कर लीला उसे छोड़ देती है। तकरीबन 2 दिन बाद एक ऋषि उनके घर के बाहर दस्तक देते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बेटी, आज शरद पूर्णिमा है, इस ऋषि को भिक्षा दो। ये सुनकर संध्या अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आज शरद पूर्णिमा है, ये अवसर एक शतक में आता है, तपस्वी को भिक्षा देनी चाहिए। अरे बंद कर ये भाषण, बड़ी आई तपस्वी की तारीफ के लिए। खबरदार जो एक भी दाना दिया। अरे ओ बाबा, खड़े खड़े सूरत क्या निहार रहे हो? आगे बढ़ो, हम कोई टाटा बिरला थोड़े ही है जो भिक्षु को भिक्षा और भिखारी को खैरात बांटते फिरेंगे। हे माई, ऐसा क्यों कहती हो? जरा सा दान पुण्य से तुम्हें कोई खास घटी नहीं होगी। खैर, ईश्वर तुम्हें बढ़ोतरी के संग सद्बुद्धि दे। ऋषि को खाली हाथ जाता देख संध्या की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। तभी उसकी जुबान खुल जाती है, जिसके भीतर से 2 सुनहरे सोने के सिक्के खनकते हुए जमीन पर चित हो जाते हैं। फिर से मेरी जुबान से सोने के सिक्के उगले। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो रहा है? मगर मैं सब कुछ समझ गई बहू। कल मेरे लाख सताने पर भी तेरी आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं बही।
इसीलिए तेरी जुबान से सोने का सिक्का नहीं उगला। मगर आज उस भिक्षु को खाली हाथ जाता देख तेरी आंखों में जैसे ही बेसहाय आंसू की बूंदें भर आई, तेरी जुबान सोने के सिक्के उगलने लगी। जा, ये शक्ति तुझे लक्ष्मी मैया के प्रति तेरी निस्वार्थ श्रद्धा से प्राप्त हुई है। जा, जाकर उस भिक्षु को ये सिक्का सौंप दे। मैं तुझे बहू के बंधक से आजाद करती हूँ। संध्या आंसू पोंछकर उस ऋषि को रोकते हुए कहती है, हे ऋषि, रुक जाएं। क्या बात है बिटिया? ये लीजिए, ये दोनों सोने के सिक्के मेरी और मेरी सासू माँ की ओर से शरद पूर्णिमा का दान है। ईश्वर तुम्हारे घर में बरकत बख्शे, मगर मुझे केवल ये एक सिक्का ही चाहिए। ये दूसरा सोने का सिक्का तुम अपनी सास को दे देना। एक सोने का सिक्का ऋषि को सौंपकर संध्या दूसरा सिक्का ले आकर अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी, ये लीजिए, ये सुनहरा सिक्का मेरी सासू माँ के लिए। मगर ये तो तेरी जुबान से उस ऋषि के लिए निकला था। माँ जी, वो ऋषि एक ही सोने के सिक्के से संतुष्ट थे, इसलिए ये दूसरा सिक्का आप रखिए। क्या सचमुच ये सोने का सिक्का है मेरे लिए? जी माँ जी, ये आप रख लीजिए। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तू मुझे ये सोने का सिक्का दे रही है। शुक्रिया बेटा। आज के बाद से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। संध्या की सोना उगलने वाली जुबान के पीछे का रहस्य उसकी सास लीला के लालच को खत्म करके उसकी सोच को बड़ा बदलाव देती है, जिसके बाद जब भी संध्या किसी बेसहारा भूखे बदहाल को देखती तो उसकी जुबान सोने के सिक्के उगलती, जिससे दोनों सास बहू साथ मिलकर भूखों को भोजन और बदहालों की मदद किया करते थे। सास बहू पर तूफान का कहर। अरे बहू, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना लो। मेरी दवाई खाने का टाइम भी हो गया है। अरे माँ जी, घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। मैं खाना बनाऊं तो बनाऊं क्या? सब कुछ खत्म है। ऊपर से लालू राम ने राशन देने से मना कर दिया है। हे ऊपर वाले, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। अब हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो माँ जी, कल से हमारे गांव के मुखिया ने अनाज की फैक्ट्री में औरतों को भी काम पर बुलाया है। मैं कल से वहीं काम करने चली जाऊंगी। बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। अरे बहू, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से मुझे तू मिली है। मेरे बेटे के गुजरने के बाद भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है मेरी। ऐसा कहकर लीला समीरा को गले से लगाती है और उस रात वो दोनों सास बहू घड़े से पानी पीकर सो जाती हैं। अगले दिन बेचारी समीरा भूखी प्यासी मुखिया की फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंच जाती है। बेचारी इतनी भूखी थी कि उसे अनाज की बोरियां तक उठाई नहीं जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर मुखिया उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। अगर ऐसी हालत में काम करोगे तो कहीं बेहोश होकर गिर ना जाओ। हे ऊपर वाले, कहीं मुखिया मुझे काम से ना निकाल दे। अगर इसने मुझे काम से निकाल दिया तो आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा। समीरा इतना सोच ही रही होती है कि तभी मुखिया अपनी जेब से पैसे निकालता है और समीरा को देते हुए कहता है, ये लो बहन, मुझे लगता है कि तुमने खाना नहीं खाया है। पहले जाओ कुछ खा लो, उसके बाद काम कर लेना। ये देखते ही समीरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुखिया जी, आप तो साक्षात देवता निकले। भगवान हर किसी को आपके जैसा दिल दे जो गरीबों की सहायता करने में जरा भी संकोच नहीं करता। ऐसा कहकर समीरा मुखिया से पैसे ले लेती है, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए चली जाती है। खाना खाने के बाद वो ठीक हो जाती है और अनाज की बोरियां उठा उठाकर ऊपर ले जाने लगती है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद रात को मुनीम सभी मजदूरों को पैसे देने लगता है। दिन भर की हुई मेहनत का पैसा अपने हाथ में देखकर समीरा को बहुत खुशी मिलती है और वो पैसे ले जाकर अपने घर का राशन भरवाती है और खाना बनाकर अपनी सास को परोसती है। अरे बहू, आज तो हमने खाना खा लिया, लेकिन कल का क्या? कल कैसे गुजरेगा? चिंता मत करो माँ जी, कल भी मैं मुखिया की फैक्ट्री में जाकर काम करूंगी और पैसा कमाऊंगी। चलो बहू, तुम आराम कर लो, कल तुम्हें जाना है। लाइए माँ जी, आप अपने पैर दीजिए, मैं पहले आपके पैर दबा दूं, उसके बाद सो जाऊंगी। अरे नहीं बहू, तुम आराम कर लो। पहले ही इतनी थकी हुई हो और परेशान मत हो।
लीला के कई बार मना करने के बाद भी समीरा उसके पैर में तेल लगाकर मालिश करती है, जिसके बाद वो भी सोने के लिए चली जाती है। रात भर अचानक से बारिश होने लगती है। देखते ही देखते जैसे ही सुबह होती है, सुबह तक समीरा के घर में चारों तरफ पानी ही पानी होता है। हे भगवान, ये क्या, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। घर का सामान भी पानी में तैर रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से लीला की आंखें खुलती हैं और वो अपने आसपास देखती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? इतना पानी कहां से आया? तभी समीरा घर का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखती है। जैसे ही वो बाहर देखती है, बाहर चारों तरफ सुनामी आई होती है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी गांव के चारों तरफ भर जाता है। हमारे गांव में सुनामी आई है, इसीलिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अरे जरा माजी देखो, सभी के घर भी पानी में बह गए हैं। चलो चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हमारे घर को बहने में देर नहीं लगेगी। जैसे ही समीरा और लीला अपने घर से बाहर आती है, सुनामी के चलते उनका घर भी पानी में बहने लगता है और सुनामी का पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। बेचारी लीला और समीरा दोनों पानी में तैरती हुई ऊंचाई तक जाने की कोशिश करती हैं। तभी उन्हें पानी के अंदर एक लकड़ी का दरवाजा तैरता हुआ नजर आता है। अरे, ये तो लकड़ी का दरवाजा है। एक काम करती हूँ, माँ जी को इसके ऊपर बिठा देती हूँ। समीरा अपनी सास लीला को लकड़ी के दरवाजे के ऊपर बैठा देती है, जिसके बाद वो लकड़ी के दरवाजे को तैराती हुई जंगल के पास एक ऊंची सतह पर ले जाती है, जहाँ पानी कम होता है। वो वहाँ से कुछ लकड़ी इकट्ठा करती है और सबसे पहले लकड़ियाँ जलाकर अपने और अपनी सास के कपड़े सुखाने की कोशिश करती है। चारों तरफ सुनामी का पानी भरा हुआ है, इस तरह तो हम यहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? ये सोचकर समीरा जंगल की तरफ जाकर कुछ खाने पीने का ढूंढने लगती है। तभी उसे जंगल में कीचड़ के अंदर कमल ककड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत कमल ककड़ियां कीचड़ से निकालती है और उन्हें ले आती है, जिसके बाद वो पानी में बहते हुए कुछ बर्तनों को निकाल लेती है और कमल ककड़ी बनाकर अपनी सास को खिला देती है और खुद भी खा लेती है। माँ जी, जब तक ये तूफान बंद नहीं हो जाता, तब तक हमें यहीं किसी न किसी तरह अपना गुजारा करना होगा। हाँ हाँ बहू, तू सही कहती है। इस किनारे हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमें यहीं किसी तरह अपना गुजारा करना होगा। एक दो दिन तो समीरा और लीला अपना गुजार कर लेती हैं, लेकिन तूफान थमने का नाम ही नहीं लेता, जिसके चलते लीला की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। लीला समीरा से कहती है, देखो बहू, ये तूफान थम ही नहीं रहा, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। अब तुम मुझे छोड़ो और अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? लीला कई बार समीरा को जाने के लिए कहती है, लेकिन समीरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसका ख्याल रखने लगती है। इतने आंधी तूफान में भी समीरा जंगल से किसी तरह लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर अपनी सास लीला को गर्माहट देती है। ऐसे ही कई दिन तक तूफान के चलते बेचारी समीरा और लीला को बहुत ही बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। एक दिन जैसे ही सवेरा होता है, समीरा की आंख खुलती है तो वे अपने चारों तरफ देखती हैं। अरे वाह, तूफान बंद हो गया। देखो माँ जी, तूफान थम गया और चारों तरफ का पानी भी खत्म हो गया। अब हम लोग अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। हाँ बहू, तूने सही कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस तूफान के चलते गांव के कई सारे घर तबाह हो जाते हैं और कई लोग बेघर हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग तो तूफान के चलते मर चुके थे, उनमें से कुछ लोग बचे हुए थे। तूफान के थमने के बाद समीरा अपने गांव में एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और अनाज की खेती बाड़ी शुरू कर देती है। कुछ समय में लीला और समीरा दोनों एक अच्छी खासी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अब उनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मुसीबत के समय वो दोनों मुसीबत का मिलकर सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते। सुषमा के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 की शादी सालों पहले हो चुकी थी, जिनसे उसके घर काजल और गौरी नाम की 2 बहू आई। उन दोनों का नयन नक्श उनके नाम की नाई ही काला और गोरा था। इसी कारणवश सुषमा शुरुआत से ही दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करती थी। सवेरे के 7 बज गए हैं, आज मुझ बुढ़िया को चाय पानी नसीब भी होगा कि नहीं? सुषमा के स्वर शब्द खत्म ही हुए थे कि काजल हाथों में चाय लिए हाजिर होती है। ये लीजिए सासू माँ, आपकी चाय।
बेड़ा गर्ग हो तेरा, सवेरे सवेरे अपने काले चेहरे की झलक दिखा दी। कितनी बार समझाया है कि अपने इस काले चेहरे को घूंघट में ढक कर आया कर। तेरा ये काला कीच सा रंग रूप देखकर मुझे उबकाई आती है। माँ जी, इस रंग से ज्यादा आपके कड़वे बोल मेरे कलेजे को कचोटते हैं। काजल को बोलता देख सुषमा गुस्से से भौएं ऊंची करते हुए उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। काली कमली, आजकल तेरी काली जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। लगाम दे इसे, वरना तेरी काली कांकल हलक से खींच निकालूंगी। सुषमा अभी ये कह ही रही थी कि दरवाजे का डोरबेल बजता है। बड़ी बहू, जरा देख तो इतने सुबह सवेरे कौन है दरवाजे पर। गौरी जैसे ही दरवाजा खोलती है सभी स्तब्ध रह जाते हैं। दरवाजे पर सुषमा का तीसरा बेटा प्रकाश अपनी पत्नी सांवरी के संग खड़ा था। अरे देवर जी, ये देहाती कौन है? बहू, मैंने बीते दिनों बाई की बात बोली थी, लगता है प्रकाश काम वाली लाया है। माँ, आप सरासर गलत समझ रही हैं। ये कोई बाई नहीं बल्कि आपकी बहू है। क्या बकता है, बौरा गया है। अरे कहाँ से उठा लाया इस देहातन को? सासू माँ, देवरानी जी का सादी साधारण साड़ी माथे पर, 2 कौड़ी की बिंदी और मांग सिंदूर की लंबी चौड़ी लक्ष्मण रेखा साफ तौर से साझा कर रही है कि ये गांव की गवार हैं। मेरे बैल बुद्धि बेटे शहर की सारी कुंवारी कन्याओं को बिसार कर इस काली कमली को बहू बना लाया। पहले ही एक काली कम थी क्या, जो तू एक और बला उठा लाया? सुषमा सांवरी को खरी खोटी सुनाकर चल देती है। तभी काजल कहती है, सांवरी, तुम्हारे रंग रूप के चलते ससुराल में कदम कदम पर तुम्हें तिरस्कार मिलेगा, क्योंकि यहाँ रंग भेद की कूटनीति मौजूद है। मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ सांवरी, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया जेठानी जी। ससुराल के पहले दिन से ही सांवरी के संग सास, ननद और जेठानी की ज्यादतियां शुरू हो जाती हैं कि एक शाम सारा परिवार घर के प्रांगण में बैठा बातचीत कर रहा था। सासू माँ, मेरी ननद न्यासा अब सयानी हो चुकी है, अब इसके ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। गौरी बहू, इसी सप्ताह एक रईस रिश्ते वाले आने को हैं। सप्ताह भर के भीतर रिश्ते वाले न्यासा को देखने आते हैं। हो मेरी ब्लैक टी भाभियों, मटक मटक कर कहाँ जा रही हो? ननंदिया, हम दोनों देवरानी जेठानी मेहमानों के स्वागत सत्कार करे जात हैं। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों की काली सूरत देखकर, बनती बात भी बिगड़ जाएगी। और तेरे तो देहाती बोल बच्चन सुनकर ही बेचारे लड़के वाले बेहोश हो जाएंगे। मेरी सगाई से लेकर शादी तक अपनी काली सूरत दूर रखना। सुन लिया मेरी काली देवरानियों, अब अपने काली सूरत के साथ किसी काली कोठरी में बैठ जाओ। ये सुनकर दोनों बहुएं कहती हैं, जेठानी जी, ये जब देखो ये बड़ी भौजाई आपन बातों के बाढ़ चलाकर करेजा तार बघार कर देते हैं। ऊपर से ही निर्दयी ननदिया और ससुरी भी इनके सुर में सुर मिलावत है। सारा दोष हमारे रूप का है सांवरी। एक सांझ सुषमा दोनों बहुओं को बाजार भेजती है, जहाँ एक जादूगर अपने कौतुक करतब से एक जादुई दर्पण का निर्माण करके कहता है, कैसी भी हो काली काया बदल देता है जादुई दर्पण की माया। अरे आओ और अपना रूप सुनहरा बनाओ। सांवरी, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों जादूगर के पास आकर खड़ी होती हैं। अरे जादूगर जी, ये शीशा कैसा है? ये कोई साधारण शीशा नहीं, जादुई दर्पण है। अगर तुम्हारी सांवली सूरत को इसकी जरूरत है तो सुनो, इसे ले जाकर अपने कक्ष की दीवार पर स्थापित कर देना। उसी पल ये दर्पण बड़े आकार का होगा। तब तुम ये मंत्र दोहराना, सुन ले मेरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। इसके साथ तुम्हारे रूप की काया पलट हो जाएगी, मगर प्रत्येक पूर्णमासी को तुम्हारा पुराना रूप पुनः आकार लेगा। तब तुम इस दर्पण के आगे खड़ी होकर वही कहना। दोनों बहुएं घर आकर जादुई दर्पण को दीवार पर जैसे ही लगाती हैं, वह बड़े आकार का हो जाता है। तभी सांवरी जादुई दर्पण में अपना अक्स देखते हुए कहती है, सुन ले हमरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। जैसे ही सांवरी के शब्द थमते हैं, एक तेजोमय चमक जादुई दर्पण के चारों ओर प्रकाशित होने के साथ सांवरी को सर से पांव तक सराबोर करके उसे सुंदरता के सांचे ढाल देता है। अरे ससुराई, जादुई दर्पणवा तो हमरे रूप के काया पलट ही कर दी। हम तो शहरी सांचे में ढल गए जेठानी जी। इसके बाद काजल भी जादुई प्रतिबिंब के सामने खड़ी होकर उस मंत्र को दोहराती है।
सुन ले मेरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। काजल के इतना कहते ही जादुई दर्पण से एक चकाचौंध चमक उसे भरपूर करती है, जिसके साथ काजल की काली सूरत सुंदर हो जाती है। सावरी, ये तो सच में जादुई दर्पण है। इसने हमारे काले रूप को सुंदरता के सांचे में ढाल दिया। हाँ जीजी, अब जब हमारी गोरी जेठानी जी हमारा चेहरा देखिए तो कोयले की तरह सुलग उठिए। दोनों बहुएं सभी के सामने आती हैं, जहां सुषमा उनके सुंदरता को देख स्तब्ध हो जाती है। क्या हुआ अम्मा जी, साफ सूंघेल का? अरे काजल भाभी, सावरी भाभी, आप दोनों का चेहरा एकदम चमकते चांद में कैसे चकाचौंध हुआ? आप दोनों के गोरे चिट्टे चेहरे के आगे गौरी भाभी की सुंदरता एकदम फीकी पड़ गई। गौरी दोनों को एकटक निहारते हुए मन में कहती है, ये एकाएक मेरी दोनों देवरानी की बदसूरती को खूबसूरती की कुमारी कहाँ से चढ़ गई? इनके काले रूप की काया पलट देखकर मेरा कलेजा कुड़ रहा है। पता लगाना पड़ेगा आखिर ये किस रूप मंत्र का कमाल है। उस रोज से गौरी उन पर नजर रखने लगी थी। गुजरते समय के पड़ाव के साथ पूर्णमासी का दिन दस्तक देता है। जेठानी जी, आज पूर्णमासी का दिन है। क्षण भर के भीतर ही हमारी खूबसूरती बदसूरती में बदलने वाली है। दोनों बहुओं को ये खबर ना थी कि बाहर खड़ी गौरी कान लगाए उनकी बातें सुन रही थी। दोनों बहुओं की खूबसूरती बदसूरती में बदलते ही वह जादुई दर्पण के आगे खड़ी होकर कहती हैं, सुन ले मेरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। एकाएक जादुई दर्पण अपने कौतुक करतब से उनके काले रूप की काया पलट कर देता है। तो सासू माँ के बदसूरत बहुओं के रूप का राज ये जादुई दर्पण है। आज रात दबे पांव मैं ये जादुई दर्पण चुरा लूंगी। कुछ ही पलछन बाद घनघोर रात घिराती है। गौरी दबे पांव सावरी के कमरे में घुसकर जादुई दर्पण चुराकर अपने कमरे में लाती है। अरे ओ जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे गोरे रूप को अप्सरा के समान सुंदर सुनहरा कर दे। गौरी को स्वार्थ भरी आस सुनकर जादुई दर्पण उसके सुंदर स्वरूप को कुरूपता में बदल देता है, जिसे देख वह जोर शोरों से चीखती है, मेरा चेहरा! अरे क्या हुआ गौरी बहू, बादल की भांति क्यों गरज रही है? अरे जेठानी जी, ये सब। अरे काजल भौजाई, वो देखी जादुई दर्पण। मुझे माफ कर दो, सुंदरता का स्वार्थ साधने के लिए मैंने ये किया। ये जादुई दर्पण तुम्हारी सुनता है। जेठानी जी, पहर बदलते पूर्णमासी ढल चुकी है, अब महीने भर प्रतीक्षा करो। 1 महीने बाद। जेठानी जी, दर्पण में अपने अक्ष की निहारते हुए मंत्र दोहराइए। सुन ले मेरे जादुई दर्पण, कर दे सुनहरा रूप अर्पण। मंत्र पूरा होते ही गौरी को उसकी सुंदर सूरत मिल जाती है और वह अंत में कहती है, काजल, सावरी, मुझे माफ करो। मुझे अपने गोरे रूप का बेहद गुमान था, मगर महीने भर बदसूरत बनकर मुझे तुम्हारी तकलीफ का आभास हो गया। इस भेदभाव की शुरुआत मुझ सास से हुई थी, मगर अब मैं समझ चुकी हूँ कि सूरत से ज्यादा सीरत की सुंदरता अहम है। इस तरह ससुराल में तीनों बहुओं को बतौर एक समान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जिसका सारा श्रेय जादुई दर्पण को जाता है। साथियों, रूप की सुंदरता एक सीमा तक बरकरार रहती है, मगर आपका बेहतर बर्ताव से ही जमाने से जाने के बावजूद भी आपका जिक्र लोगों के बीच बनाए रखती है। माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी, तुम्हें स्मरण था? अरे बूढ़ी अम्मा, भूलती कैसे? पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी। वैसे तुम्हारी माँ के रहते तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो? इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते। हाँ बूढ़ी अम्मा, मगर मेरे सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है। ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ। उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद। बूढ़ी अम्मा, आपसे बतियाते हुए
मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली। अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ, साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया। खाना बनाने में एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा, आप? अरे छोकरिया, जाकर अपनी अम्मा को बुला, मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो। भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका, मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा। नादान छोकरिया, तू चुकाएगी भाड़ा। बीते भर की है नहीं, आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी डावाडोल हो, बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया, जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार है। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी, इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा, हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा दूजा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा, ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा, हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलछिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी, ममता, ये कोई साधारण बांस घर नहीं, बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी, जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी, ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांस घर, मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बांस घर सोने के सुहाने जादुई बांस घर में बदलकर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बांस घर के सांचे में बदल गया। बूढ़ी अम्मा, आपने ये कैसे किया? जरूर आप कोई जादूगरनी है ना? सलोनी, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे, इस जादुई सोने के बांस घर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बांस घर का सदुपयोग करना। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है। दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बांस घर में सो जाती हैं। अगली सुबह, माँ, मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी, जब हमारे पास जादुई सोने का बांस घर है तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? माँ, ये बांस घर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है। मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती। ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ।
समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी, तभी एक बूढ़ा वहाँ से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा, आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है, मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बास घर के पास आती है। ए मेरे जादुई सोने के बासघर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरे चमक से सराबोर होकर सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बाज घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा, खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी के श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ तो सुनो। परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परिलोक की परिरानी का पद प्राप्त होता